नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द बोरिंग डायरी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। और आज के नए वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिसेंटली हुए इंसिडेंट के या फिर एक इवेंट के बारे में, जिसमें ये खबर सामने आई है कि मारुति को अपना जो मारुति सुजुकी स्विफ्ट का प्रोडक्शन जो है वो टेम्पररीली बंद करना पड़ा है। वो क्यों बंद करना पड़ा है और भारत की जो ऑटोमोटिव कंपनीज है उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रोच करना पड़ा है फॉर सॉल्विंग दिस इशू, और कैसे अमेरिका चाइना के बीच में चल रहा है ट्रेड वॉर का इसमें एक बहुत बड़ा रोल है, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि इस इशू को एड्रेस करने के लिए हमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या क्या सॉल्यूशंस देखने चाहिए। तो बहुत कुछ है इस वीडियो में, प्रेजेंटेशन के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने जान पहचान वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। सो यस, लेट्स हॉप इनटू द प्रेजेंटेशन। तो पहले तो हम यही समझते हैं कि ये चीज़ हुई क्या है, एग्जैक्टली हुआ क्या है। सो पहले बात तो ये है कि जो मारुति सुजुकी स्विफ्ट का जो प्रोडक्शन है वो टेम्परली सस्पेंड करना पड़ा है सुजुकी मोटर्स को, बिकॉज ऑफ चाइनाज रेयर अर्थ एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस। और भी आप बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ेंगे। हालांकि प्रॉब्लम यह है कि इस न्यूज़ को लेके मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत ज़्यादा डिस्कशंस नहीं है, तो इसलिए मुझे लगा कि हमें ये डिस्कस करना चाहिए। एंड जियो पॉलिटिकली और डिफेंस पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़रूरी है। सो तो यही ये इशू है रेयर अर्थ मेटल्स का। सो अगर हम रेयर अर्थ मेटल्स की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमें ये समझनी पड़ेगी कि ये चीज़ें होती क्या है। सो ये सिंपल से एलिमेंट्स है जिनका बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल इम्प्लीमेंटेशन है, और इनका इंडस्ट्रियल इम्प्लीमेंटेशन बहुत छोटी मोटी चीज़ों में नहीं होता है। आज की तारीख में जितने भी बहुत ही हाईटेक चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपके पावर प्लांट्स हुए, आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हुए, आपके आईफोन्स, आपके लैपटॉप्स, आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आपके चार्जर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपके नए न्यू एज की जो बैटरीज है, हर जगह आपका रेयर अर्थ मेटल्स या मटेरियल्स यूज़ होते हैं। और इसलिए ज़रूरी होता है कि इनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक जो स्टेबल सप्लाई चेन है इन एलिमेंट्स का या फिर इन मटेरियल्स का, ये एस्टैब्लिश रहे, ताकि जो लोगों तक प्रोडक्ट्स पहुंचती हैं, कंपनियां जो प्रोडक्ट बना के बेचती है, और व्हेन आई से कंपनियां प्रोडक्ट बना के बेचती है, दिस प्रोडक्ट कैन बी योर सिंपल फोन, योर लैपटॉप, और दिस कैन बी इवन योर fighter jet or your or anything that is critical to run a defense gadget or defense hardware. So rare earth materials में या फिर rare earth elements में एक element नहीं आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें से काफ़ी सारे elements होते हैं। So ये सारे आपके रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं, ये फंडामेंटली किसी ना किसी क्रिटिकल गैजेट या क्रिटिकल प्रोडक्ट में यूज़ होते हैं। बट हमारा जो फोकस है या फिर जो ये सारा इशू फ़िलहाल ज़्यादा ग्लोबल लेवल पे मचा हुआ है, वो नियोडाइनियम को लेकर है, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स पे को लेकर ये प्रॉब्लम है। नियोडाइनियम जो है वो आपका सबसे ज़्यादा क्रिटिकल प्रोडक्ट है। ये इसलिए भी ज़्यादा क्रिटिकल प्रोडक्ट है क्योंकि जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है या फिर जहाँ जहाँ भी मोटर्स यूज़ होते हैं, तो हर जगह ये नियोडाइनियम जो है वो यूज़ होता है। सो इसका जो एक्सपोर्ट है वो चाइना ने बैन कर दिया है, और ये ज़्यादा आपको बताता चलूँ, आगे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि दुनिया में बनने वाला या फिर दुनिया में सप्लाई होने वाला 90% रेयर अर्थ मटेरियल जो है चाइना से सप्लाई होता है। सो ये एक्सपोर्ट बैन चाइना ने किया क्यों है? देखिए, बहुत समय से या फिर जब से ट्रम्प आए हैं तब से ही उनका एक उद्देश्य रहा है कि चाइना को उनको कंटेन करना है, और चाइना का जो बिजनेस है
या फिर उसका जो डोमिनेंस है, इकोनॉमिकल डोमिनेंस है, उसको कंटेन करना है। और उसको कंटेन करने के लिए सबसे एक क्रिटिकल रोल जो है वो प्ले करेगा कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं उनको रीओरिएंट करना, उनको रीस्ट्रक्चर करना। सो उसी के अराउंड जो टैरिफ का जो प्लान था प्रेसिडेंट ट्रम्प का, तो वो वही उसी के अराउंड ही था कि उनकी ये थ्योरी थी कि वो जब दुनिया की ज़्यादातर बड़ी कंपनीज पे या फिर बड़ी ट्रेडिंग पार्टनर कंट्रीज पे टैरिफ्स लगाएंगे, तो वहाँ की कंपनियां जो है वो बाहर से जो मैन्युफैक्चर करके अमेरिका में लाके बेच रही थी, तो वो कंपनियां प्रेफर करेंगी कि अपना प्लांट जो है वो यूएस में सेटअप करे एंड वो वहाँ से बना के दुनिया को बेचे। सो वही थ्योरी के अंतर्गत इन्होंने चाइना पे भी बहुत बड़े बड़े जो है टैरिफ्स लगाए थे। उसी के रिटेलिएशन में चाइना ने एक बहुत ही तगड़ा गेम खेला। वो ये था कि चाइना समझता है कि जो यूएस का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है या फिर जो उनका सबसे बड़ा स्पेशलिटी है वो हाईटेक एलिमेंट्स या फिर हाईटेक प्रोडक्ट्स में है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में है, सॉफ्टवेयर में है, सॉफ्टवेयर के पीछे जाने वाले हार्डवेयर में है, जैसे कि जीपीयू, सीपीयूज और भी जितने भी हार्डवेयर है जहाँ पे आपका जिसकी वजह से आपके जो ये एआई डेटा सेंटर्स रन होते हैं। सो हर जगह कुछ ना कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट यूज होता है। आप उसके बाद जितने भी आपके क्रिटिकल डिफेंस इक्विपमेंट है, स्पेशली जहाँ पे ऑटोनॉमस या फिर रोबोटिक्स यूज होते हैं, जैसे कि कोई आपने देखा होगा कि ये 4 लेगेड डॉग जो है, उसके बाद ड्रोन्स जो है, जहाँ भी आप एक फंडामेंटल और एक ऐसा ड्रोन टाइप की चीज़ देखेंगे जहाँ पे इंसान उस चीज़ को डायरेक्टली ड्राइव नहीं कर रहा है, वो ऐसा एक सेफ जगह बैठ के उसको ड्राइव कर रहा है और सामने वाला जो गैजेट है या फिर इक्विपमेंट है वो अपने आप काम कर रहा है, तो वहाँ पे आपका क्रिटिकल रेयर अर्थ एलिमेंट यूज होने का जो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। परहैप्स ये जो आज भारत को फोकस में रखने का ये फंडामेंटल इशू यही था कि भारत डिफेंस के मामले में जितने रेयर अर्थ एलिमेंट है उसके मामले में बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर है, क्योंकि भारत में ही कई सारी जो रेयर अर्थ एलिमेंट जो डिफेंस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं वो माइन होके भारत में ही प्रोसेस होके वो यूज़ होते हैं। सो हमारे इक्विपमेंट्स को, डिफेंस इक्विपमेंट्स को एज सच रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जो एक्सपोर्ट बैन है उसका क्रंच नहीं झेलना पड़ेगा लकीली। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारा एक्सट्रैक्शन है वो इतना ज़्यादा बड़ा स्केल पे नहीं है कि हम अपने कंज्यूमर मार्केट्स को एड्रेस कर सके। इसलिए आपने सुना होगा कि यही जो मैं इतनी देर से डिस्कस कर रहा हूँ कि मारुति सुजुकी को अपना सुजुकी स्विफ्ट का जो प्रोडक्शन है वो टेम्पररीली सस्पेंड करना पड़ा है। और भी जो बाकी कंपनीज हैं जो ईवीज बनाती है उनका यही मानना है कि उनके पास 90 डेज का स्टॉक है, उसके बाद उनके लिए ये दिक्कत हो जाएगी। सो उसी जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया कि चाइना ने एज अ रिपर्टल टू ट्रम्प्स टैरिफ ये एक्सपोर्ट दुनिया भर पे एक्सपोर्ट बैन क्रिटिकल रेयर अर्थ मटेरियल्स पे लगाया है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत के लिए लगाया है। देखिए बहुत सारे कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया भी परेशान है, यूरोप भी चाइना के साथ एंगेज कर रहा है ताकि एक डील फाइनलाइज की जा सके। और बात ये भी सामने आ रही है कि भारत भी इसको लेके चाइनीज ऑफिशियल्स के साथ डिस्कस कर रहा है कि कैसे इस एक्सपोर्ट बैन को लेकर जो लाइसेंसेस है वो बनाई जा सके। दिस इज द शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन। जो भारत सरकार का शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है वो ये है कि जल्द से जल्द एटलीस्ट साल भर का जो स्टॉक है वो चाइना से बात करके हम इसको रिलीज करवा सके। सो अगला जो हम डिस्कस करेंगे कि बहुत स्पेसिफिकली कि एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। सो अगर आप देखेंगे कि आपके जैसे कि मैंने बताया नियोडायनियम जो मैग्नेट्स है वो हर जगह, कंप्यूटर हार्ड डिस्क, आपके मोटर्स, ब्रेक्स, ऑटोमोटिव पार्ट्स, बियरिंग्स, माइक्रोवेव पावर ट्यूब्स, आपके पावर प्लांट्स में, आपके माइक्रोफोन्स में, सो जहाँ जहाँ भी मैग्नेट यूज़ होता है
और अच्छे क्वालिटी का मैग्नेट यूज़ होता है, देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे आपको आपको कहीं ना कहीं रेयर अर्थ एलिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। उसी तरह आपके बैटरीज में NiMH बैटरीज, आपके फ्यूल सेल्स, जो उसके बाद जो स्टील, सुपर अलॉयज और एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इनके प्रोसेसेस में इनको प्रोसेसिंग करने के प्रोसेसेस में कहीं ना कहीं रेयर अर्थ एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। डिफेंस के मामले में मैंने बताया भारत मोर और लेस आत्मनिर्भर है, क्योंकि हम डिफेंस और स्पेस से रिलेटेड जो भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स है वो भारत में ही एक्सट्रैक्ट करके रिफाइन करके यूज़ करते हैं। सो मेरे ख्याल से डिफेंस को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। बट प्रॉब्लम है, अगर हम डिफेंस के अलावा बाकी चीज़ें हटा दें तो हम उतना बड़ा एक्सट्रैक्शन भी हो चाहे प्रोसेसिंग भी हो, हम नहीं करते हैं। सो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम ये डिस्कस करें कि कहाँ कहाँ चाइना का इस पूरे जो रेयर अर्थ एलिमेंट का बिजनेस है वो वहाँ पे दबदबा है। सो इस स्लाइड पे अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्रिटिकल मेटल्स जो सप्लाई चेन है, चाहे वो लिथियम हो, चाहे वो रेयर अर्थ, ओवरऑल रेयर अर्थ हो, चाहे वो ग्राफाइट हो, कोबाल्ट हो, बॉक्साइट हो, निकल हो, आयरन और कॉपर हो, या सो इन इवन अगर आप रेयर अर्थ भी हटा दो और स्पेशली अगर सिर्फ अब रेयर अर्थ पर ही ध्यान दोगे तो चाइना ऑलमोस्ट does or supplies the world with 80-90% of the total supply. So चाइना अगर दुनिया को सप्लाई करना बंद कर देगा, सो आप देख ही रहे हैं बहुत जो ग्लोबल मार्केट्स है वो पैनिक के मोड में आ जाती है। वहीं अगर आप अगर स्पेसिफिकली डेथ मेटल या फिर वॉर मिनरल्स को अगर ध्यान से देखेंगे, सो ये डेथ मेटल या वॉर मिनरल्स वो होते हैं जो स्पेसिफिकली आपके डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स में यूज़ होते हैं। तो इनमें भी चाइना का बहुत बड़ा दबदबा है, जैसे कि गैलियम हुआ, टंगस्टन हुआ, वैनेडियम हुआ, जर्मेनियम हुआ, इंडियम हुआ, टाइटेनियम, एंटीमनी, ये सब बहुत ही क्रिटिकल डिफेंस रिलेटेड मिनरल्स है और हर जगह चाइना का यहाँ पे दबदबा है। नॉट जस्ट बिकॉज चाइना ये मैन्युफैक्चर कर सकता है, इसमें एज सच इन्वेंशन की कोई बात नहीं है, बट चाइना हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स। सो अगर आप इस स्लाइड को देखेंगे तो आप देखेंगे कि चाइना में जो क्रिटिकल एलिमेंट्स है, क्रिटिकल मिनरल्स है, वो कितना ज़्यादा है। भारत के पास भी थोड़ा बहुत है, बट चाइना इज़ ओवरऑल वेरी मच ब्लेस्ड लाइक द मिडल ईस्ट इज़ ब्लेस्ड विथ ऑयल। सो अगर हम ध्यान से देखेंगे कि अगेन चाइना जो है उसने अगर रिजर्व्स की बारे में बात करें, रिजर्व्स के मामले में चाइना इज दी कंट्री विथ हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट रिजर्व्स। वहीं पे रशिया, ग्रीनलैंड, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इवन इंडिया भी वन ऑफ द बिगेस्ट में आता है। अगर हम बात करें कि इंडिया में कौन कौन से डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, तो नायोबियम, टाइटेनियम, लिथियम, बेरिलियम, इट्रियम और दूसरे भी थोड़े बहुत एलिमेंट्स पाए जाते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि भारत इनको माइन नहीं करता है। सो अगर हम भारत के प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें तो हम ये समझेंगे कि इवन दो चाइना के पास सबसे ज़्यादा बड़े रिजर्व्स है और ऐसा लगता है कि भारत के पास रिजर्व्स नहीं है, बट इंडिया इज ऑलमोस्ट द 5th और 6th लार्जेस्ट कंट्री विद सच काइंड ऑफ रिजर्व्स। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे अगर 44 मिलियन टन्स जो है उनके चाइना के पास रिजर्व्स है, वियतनाम के पास 22 मिलियन टन रिजर्व्स है और 6.9, सो नॉट इवन 5th और 6th, बट इंडिया इज 3rd लार्जेस्ट हैविंग दोस काइंड ऑफ रेयर अर्थ रिजर्व्स। सो रिजर्व्स हमारे पास है, बट अनफॉर्चुनेटली हम उसको माइन नहीं करते हैं और उसका वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम या फिर कारण ये हो सकता है कि जब भी हम आपने यहाँ पे ध्यान से कभी ध्यान से देखा होगा कि जब भी हम किसी किस्म की नेक्स्ट जनरेशन स्टफ करने की कोशिश करते हैं तो उसमें कई सारे रोड़े आते हैं। और स्पेशली जब आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर जब लिथियम की माइनिंग जम्मू में करने की बात की गई थी, तब वहाँ पे रियासी जो ये लिथियम माइन रियासी में है और पाया गया है और उसको माइन करने के लिए जो टेंडर्स थे वो भारत सरकार ने पिछले साल या फिर इवन 2023 के एंड में ही रिलीज कर दिए थे। बट जैसे ही दुनिया में कुछ लोगों को पता चला कि इतने बड़े रिजर्व्स की माइनिंग होने वाली है भारत में और उसको एक्टिवली परस्यू किया जा रहा है, तो वहाँ पे रियासी पे या फिर इवन ओवरऑल जम्मू को किस तरीके से डिस्टेबलाइज किया गया।
हालांकि मुझे अभी मैंने लास्ट टाइम जितना पढ़ा था कि वो सरकार उस टेंडर को एक्टिवली परस्यू कर रही है, बट आई एम नॉट अवेयर कि रियासी में जो लिथियम का जो डिपॉजिट है उसकी माइनिंग अभी तक स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई है। बट गवर्नमेंट हैज सेट अ फाइनल डेडलाइन फॉर आई थिंक 2026, अर्ली 2026 की, जब वहाँ से माइनिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ पे अगेन मैं यही बोलूँगा कि आई थिंक हम में कहीं ना कहीं एक बहुत शॉर्ट साइटेडनेस है जो चाइना में देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि 38% इवन दो चाइना के पास दुनिया का टोटल रेयर अर्थ मटेरियल का रिजर्व है, बट हमारे पास भी कम नहीं है, हम 6% है। कम नहीं होता है ये 7 मिलियन टन जो रिजर्व है, बट हमारा जो प्रोडक्शन रेट है अगर आप देखेंगे, हम सिर्फ सालाना ऑलमोस्ट 3 से 4 हज़ार टन ही माइन कर पाते हैं और हम यूज़ नहीं कर पाते हैं उसको प्रॉपरली। सो भारत कई बार इन मामलों में इस तरीके से वीक पड़ता है क्योंकि हम में एक फोर साइटेडनेस नहीं है, हम में ये विजन नहीं है कि हमें एक टेक्नोलॉजिकल लेट अलोन सुपर पावर, बट हमें टेक्नोलॉजिकल पावर भी नहीं बनने का हमें एम्बिशन नहीं है। और यही कारण है, यही कारण है कि अभी तक इस इन एलिमेंट्स को अच्छे से परस्यू नहीं किया गया है। और इसी से समझ आता है कि हम इतने पिछड़े सोच के हैं, या फिर हमें इतना भी विजन नहीं है कि हम इस चीज़ को, इस मेटल को प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट कर सके, सो दैट हमारी कंपनीज जो है, हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो एक तो चीपर हो और बेटर क्वालिटी के हो। अभी जितने भी मटेरियल्स आते हैं वो चूंकि इंपोर्ट होते हैं, सो हमारी कंपनीज के पास उनको बहुत ही जुडिशियली यूज़ करने का एक वो रहता है कि चूंकि ये महंगा है और इसको इंपोर्ट करना पड़ता है, तो वो भी बहुत जुडिशियली यूज़ करती है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट रहता है कि हम कितना इनोवेट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स पे। सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम। सो इसके बाद आप देखेंगे कि 2005 से लेके 2022 तक कैसे चाइना ने ओवरऑल जो पूरा रेयर अर्थ मटेरियल का सप्लाई चेन है उसको पूरा कैप्चर किया है। और एज इन व्हेन, जो मैं पिछले स्लाइड में बात कर रहा था कि भारत जो है वो उसमें एक पॉलिसी पैरालिसिस टाइप का है, पॉलिसी मायोपिया टाइप का है कि हम ज़्यादा आगे की नहीं सोचते हैं। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे चाइना ने पूरा सप्लाई चेन कैप्चर किया है और ये प्रोसेस ऑलमोस्ट 2010 और 10 या 15 के बीच से शुरू हो गया था, और अब जाके किस तरीके से चाइना एक नेट वर्ल्ड का 90% एक्सपोर्टर बन चुका है। अब चूंकि हम प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट नहीं करते इन क्रिटिकल रेयर अर्थ मटेरियल्स को, इससे ये भी समझ में आता है कि हम इनोवेशन को लेके कितना सीरियस है। बट आई थिंक दिस इज बीइंग एड्रेस्ड, सरकार की तरफ से बातें चल रही है कि हम PLI स्कीम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, इंडिया वेज ऑप्शंस एज रेयर अर्थ मैग्नेट सप्लाई फ्रॉम चाइना स्टॉल्स। सो भारत सरकार PLI स्कीम को लेके डिस्कस कर रही है विद ऑल दी स्टेक होल्डर्स, एंड आई थिंक इट इज़ टाइम दैट वी इन्वेस्ट इन डेवलपिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग मोर एंड मोर रेयर अर्थ मेटल्स। और आई डू नॉट थिंक कि ये कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है या फिर माइनिंग और उसको प्रोसेस करना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो भारत के लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होगी। आई थिंक इट कैन बी सफिशिएंटली डन, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये क्राइसिस नहीं होती अगर हम थोड़े से भी प्रोएक्टिव रहते। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।